हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए इस ड्यूरेशन में। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पेड रीडिंग रहती है, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है। आपको बस मैसेज करना है, फिर मैं आपको डिटेल शेयर कर दूँगी चार्जेस की। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन और देखते हैं कि कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का टाइम कुंभ राशि वालों के लिए। प्लीज़ माय डियर टैरो डेक, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ बताइए कि कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का टाइम कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का टाइम। 11 से 20 जुलाई 2025 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। टेम्परेंस, एस ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, जस्टिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आपकी लाइफ में देखिए न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। जिस चीज़ का आप बहुत समय से वेट कर रहे थे वो चीज़ें आपको यहाँ पर यूनिवर्स देने के लिए जैसे रेडी हो गए हैं, ये समझ लीजिए। सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम रहेगा, प्रोग्रेस वाला टाइम है आपके लिए, अच्छा टाइम है ओवरऑल, मैं ये कहूँगी एज ए समरी। ओके, वन लाइन में। तो चलिए और डिटेल में चलते हैं अब हम। काफ़ी पीसफुल टाइम आपके लिए रहेगा, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके साथ। आप अपने इमोशंस को, खुद को काफ़ी बैलेंस में रख कर चलोगे। ओके, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से किसी पर एंगर इश्यूज़ आपको हो गया, ठीक है, या कोई चीज़ नहीं, आप बहुत ही मतलब खुद को संभाल के चल रहे हो ऐसा लग रहा है और फालतू की चीज़ों में आप इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे हो। ओके, ऐसा आपके लिए रहेगा और आपको पता है चीज़ें किस तरह से हैंडल करनी है, ये भी यहाँ दिख रहा है। स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट काफ़ी है कुछ लोगों का, ये भी यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है और आप और ज़्यादा ध्यान वगैरह इस दौरान करोगे, ये भी यहाँ क्लियर है। ओके, न्यू बिगिनिंग्स ईश्वर आपकी लाइफ में दे रहे हैं, अबंडेंस दे रहे हैं, ग्रोथ दे रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी, ये जितने भी सुंदर शब्द हैं समझिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। कुछ लोगों की यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस हैं अच्छे। ओके, काफ़ी पॉजिटिव चांसेस हैं कि आपकी प्रमोशन हो जाए। यूनिवर्स के साथ आपका एक बहुत अच्छा जैसे अलाइनमेंट वाला कनेक्शन है, ये भी यहाँ दिख रहा है आपके लिए। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं। अब ये न्यू बिगिनिंग देखो आपकी किसी भी चीज़ में हो सकती है, ये आपके रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकती है कि आपका न्यू रिलेशन स्टार्ट हो किसी के साथ, या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो एक न्यू स्टेज पे आप पहुंच रहे हो, आगे बढ़ रहे हो उस रिलेशनशिप में। ओके, तो ये भी यहाँ पर एक चीज़ है पॉसिबिलिटी। दूसरी है आपके न्यू बिगिनिंग आपके करियर में हो सकती है और स्टडी के मामले में हो सकती है। जैसे बच्चे 12th क्लियर की आपने, अब आप कॉलेज में जा रहे हो, किसी ने ग्रेजुएशन की वो पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो मतलब न्यू स्टार्ट्स आपकी लाइफ में हो रही हैं, पॉजिटिव स्टार्ट्स, ब्लेसिंग्स। ओके, इसके अलावा बैलेंस वाली तो एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, देयर इज़ नो डाउट। ओके, आपको एक तो ये भी चीज़ समझ आ गई है कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, कैसे लोगों को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। ओके, हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। आप में से कुछ लोग महादेव जी के भक्त भी लग रहे हो, काफ़ी अच्छे वाले भक्त कहूँगी कि आप महादेव जी के लग रहे हो। ओके, तो यहाँ पर आप इस दौरान हो सकता है कुछ लोग फास्टिंग वगैरह भी करें ज़्यादा, मतलब कि इस सावन का महीना भी बिकॉज आ रहा है 11 जुलाई से, तो हो सकता है आप थोड़ी ज़्यादा पूजा अर्चना करें उनकी। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं। धार्मिक प्लेस कोई विज़िट करोगे आप, ये भी यहाँ पर है आपके लिए इंडिकेशन। ओके,
दूसरी चीज़, आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच में भी काफ़ी अच्छा एक संतुलन बना हुआ है, एक बैलेंस बना हुआ दिख रहा है। आप ओवर नहीं हो रहे हो किसी चीज़ में, ना ओवर इमोशनल हो रहे हो, ना ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हो। ओके, आपको पता है कहाँ पे किस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है। बैलेंस्ड एनर्जी है आपकी, बहुत अच्छी वाली। ओके, आपकी तरक्की हो रही है, ट्रैवलिंग के आपके चांसेस हैं कि आप कहीं ट्रैवल करोगे, मे बी आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री भी कुछ लोगों के यहाँ पे योग बन रहे हैं ट्रैवलिंग के। ओके, सक्सेस आपको बहुत अच्छी मिल रही है, कुछ लोगों को तो इतनी अच्छी सक्सेस मिल रही है कि एक विक्ट्री जैसा, मतलब आपके जान पहचान वाले लोगों में लगेगा कि अरे इसने ये चीज़ अचीव कर ली लाइफ में। ओके, जैसे होता है ना, मान लीजिए कोई IAS ऑफिसर बन गया, तो आपके आस पड़ोस, रिलेटिव, दोस्त, यार, सब मतलब हैरान हो जाते हैं कि इसने कैसे कर ली ये चीज़। ओके, इस तरह से मतलब ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ लोगों की लाइफ में एक विक्ट्री आप क्रिएट कर रहे हो। ओके, और अगर आप सोशल मीडिया पर हो, कहीं एक्टिव हो, तो वहाँ आपको लोग और ज़्यादा पहचान रहे हैं, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है, रिस्पेक्ट आप गेन कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, प्लैनेट्स आपके फेवर में हैं, आप ये समझ लीजिए बस। अगर आप घर बनाना चाह रहे थे, बहुत टाइम से आपका था घर बनाने का सपना, तो आपका घर बन सकता है। ओके, शादी के लिए अगर आप वेट कर रहे थे, तो आपके शादी के लिए अच्छे प्रपोज़ल आ सकते हैं, यहाँ पर ये भी आपके लिए है। तो यस, हर चीज़ आपकी लाइफ में जैसे बहुत खूबसूरत है भगवान जी की दुआ से। ओके, दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको ऐसा लगता था कि कोई आपकी नहीं सुनता है, मतलब भगवान जी आपकी सुनते ही नहीं है, आपकी प्रेयर्स ही की कोई वो ही नहीं, जैसे कद्र, कई बार होता है ना, हम बहुत ही डिसहार्टेड हो जाते हैं, बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, खो देते हैं उम्मीद। लेकिन अब ये जो टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है ना, इन 10 डेज़ में ऐसा कुछ ज़रूर होगा, जैसे भगवान जी आपको मिरेकल दिखा रहे हैं अपना, कि देखो मैं तुम्हारे फेवर में हूँ। ओके, और मैंने जो करा है आज तक तुम्हारे लिए अच्छा करा है, और वो आपको दिखाएंगे। ओके, तो आपको न्याय मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से न्याय मिल रहा है यहाँ पर आपको। ओके, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। कारण है आपके कर्म, आपके अच्छे कर्म, जिस वजह से अब आपको न्याय मिलेगा। ये न्याय देखो, अगर आपका कोई लीगल मैटर भी चल रहा है, मैं उसके बारे में भी बोलना चाहूँगी, तो वहाँ पर भी एक होता है कि यस, वो आपको जल्दी ही न्याय मिल जाएगा, चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, कोर्ट केसेस वगैरह। ओके, लीगल मैटर है अगर आपका कुछ, और अगर दूसरी तरह के न्याय का होता है कि आपके प्रेयर्स को नहीं सुना जा रहा है, आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो अब आपको आपकी मेहनत का फल भी मिल जाएगा। गुस्से से आपको थोड़ा बचना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, और आपको भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, आपके कर्म भी बहुत अच्छे रहने चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप भी किसी के साथ अन्याय मत करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को जज नहीं करना है, इन सब चीज़ों का आपको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, और साथ ही एक क्लियर कम्युनिकेशन भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी बात मन में है, आपको सामने वाले से सवाल करना है, देन बेटर है कि आप कन्फ्यूज़न की जगह ना क्लियर बात कर लो सामने वाले से, उससे क्या है, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, क्लैरिटी होती है दोनों तरफ से, आपको फ्रैंकली पता होता है सामने वाला आपको लेकर क्या सोच रहा है, आप उसको लेकर क्या सोच रहे हो, उसे भी क्लैरिटी मिलेगी, आपको भी मिलती है। माना कई बार पेनफुल भी हो जाती हैं चीज़ें, बहुत तकलीफ़ भी देती हैं कि अरे ये इंसान मेरे बारे में ऐसा सोचता है, बिकॉज़ हर कोई देखो इतना अच्छा नहीं है, हो सकता है वो आपको उतना रिस्पेक्टफुली देखता ही ना हो, या आपकी कदर ही ना हो उस इंसान की लाइफ में जितनी आप उसे वैल्यू देते आए हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका हो सकता है थोड़ा मन खट्टा हो जाए कि क्या है ये इंसान, ठीक है, मतलब मैंने इसके लिए इतना अच्छा करा, चीज़ें की, लेकिन ये ऐसा नहीं है। बट जो भी है, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, प्यार से कीजिए। अगर कोई आपकी कदर नहीं करता है, दैन लीव देम। ओके, वो उनकी बदकिस्मती है, आपकी नहीं है, डोंट वरी, बस इतना ध्यान रखिए। ओके, साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ है, आपको अपनी टंग पे कंट्रोल रखना है, पीसफुल होनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना है आप लोगों को। और आपको अगर बेबी प्लानिंग अगर आप लोग कर रहे हैं, कुछ भी आप में से, तो यहाँ आपके गुड न्यूज़ मिलने के भी चांसेस हैं। ओके, कि आपको मतलब आप कंसीव कर लें, ठीक है। अगर आप मेल हो तो हो सकता है आपको अपनी वाइफ की तरफ से गुड न्यूज़ मिल जाए कि उन्होंने कंसीव कर लिया है, तो मतलब आपके घर में जल्दी ही बेबी आ जाएगा। ओके, ये समझ लीजिए।
और देखते हैं महादेव जी की तरफ से क्या है आपके लिए गाइडेंस। प्लीज़ बताइए महादेव जी, कुंभ राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है 11 से 20 जुलाई 2025। Divine wisdom, listen to your inner voice. This card brings forth the gift of divine wisdom bestowed upon you by Shiva. You are blessed with an intuitive inner voice that serves as a guiding लाइट ऑन योर पाथ। ओके, तो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। अगर आप कंफ्यूज होते हो डिसीजन लेने में, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा अभी आपसे कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, काफ़ी लोगों के रिलीजियस भी हो, महादेव पे भी बहुत यकीन रखते हो, मेडिटेशन वगैरह भी आप करते होंगे, रियली स्पिरिचुअल हो, नॉट रिलीजियस। ओके, मतलब एक प्योरिटी होती है रिलीजियस लोगों में, स्पिरिचुअल लोगों में अंदर से, ठीक है ना, वैसे हो अगर आप, तो आपको पता भी होगा। अगर आपको इंट्यूशन आती होगी ना आपके दिमाग में चीज़, वो चीज़ सच हो जाती है भविष्य में, ये ऐसा आपने देखा होगा। तो सेम चीज़ यहाँ अभी आपके लिए है कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है और आपकी आत्मा की आवाज़ ही आपको सही रास्ता दिखाएगी, रोशनी दिखाएगी, आपको रास्ता देगी, ठीक है, ये समझ लीजिए। केदारनाथ एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विद कॉशन, देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ प्लेस इन योर लाइफ। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, प्लेस आप बदल सकते हो। ओके, मतलब जहाँ भी रह रहे हो सकता है कुछ लोग कहीं शिफ्ट करें, ये चांसेस हैं। वेल दिस ट्रांजिशन में सीम एंटाइसिंग एंड अलरिंग, एक्सरसाइज कॉशन इन योर अप्रोच। ओके, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक चीज़ें रखनी हैं और जैसे मैंने कहा भी, कहीं ना कहीं देखो घूमने फिरने भी आप जा सकते हो, ये भी यहाँ पर है क्लियर आपके लिए। एंड नेक्स्ट इज़ मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। यस, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और आप करते भी हो। एम्ब्रेस सॉलिट्यूड एंड एंगेज इन मेडिटेशन एज इट इज़ द की टू गेनिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ एंड अनकवरिंग योर ट्रू स्पिरिचुअल एसेंस। ओके, अगर आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करोगे, थोड़ा नेचर में, खुले एनवायरनमेंट में खुली सांस लोगे, एक फीलिंग के साथ अगर आप मान लीजिए सांस लेते हो, नेचर को फील करते हो, महसूस करते हो अपने अंदर तक। ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी जो है खुद को भी आप जान पाओगे, अपनी सोल को जान पाओगे, एक खुशी आपको अलग लेवल की जो है मिलेगी, डीपर अंडरस्टैंडिंग आपकी अपने आप से होगी, इंट्यूशन पावर भी इससे आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, साथ ही आपका स्पिरिचुअलिटी में और इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा। और देखते हैं कुंभ राशि के लिए क्या है यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कुंभ राशि वालों के लिए क्या है मैसेजेस। नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। ओके, यस आई टोल्ड यू, जज नहीं करना है किसी को, आपको किसी को बदसूरत नहीं कहना है क्योंकि हर किसी को भगवान ने बनाया है, तो किसी को प्लीज़ जज मत कीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट इज़ मेक एफर्ट टू कॉन्स्टेंटली चेक यू आर स्माइलिंग। आपको हमेशा मुस्कुराते रहना है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ इतनी पीसफुल नहीं चल रही है, बट फिर भी कोशिश करो खुश रहने की, स्माइल आपके फेस पे रहनी चाहिए। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और एक्ट। यस, आपको 2 बार सोचना है बोलने से पहले, ठीक है, और एक्ट करने से पहले आपको थोड़ा सोच समझ कर रिएक्ट करना है, बस ये समझिए। चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। आपको ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए जो आपको समझते भी हों, साथ ही आपके साथ रहने के लिए कुछ एफ़र्ट्स भी करते हो। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड एफ़र्ट्स आप करते रहें, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट तो चलो ठीक है कि रखनी चाहिए, एक हद भी होती है मतलब हर चीज़ की, कि आप किसको कितना दे रहे हो। ये नहीं है कि पूरी ज़िंदगी सिर्फ आप ही एक गिवर की भूमिका निभाते रहोगे, सामने वाला आपको कुछ नहीं कर रहा है, कि आप एक तरफ से एफ़र्ट कर रहे हो किसी से बात करने के लिए, आप दिए जा रहे हो, आपने अपना पूरा मतलब कि खाली कर लिया, सब चीज़ें अपनी लाइफ पूरी किसी को दे दी, समर्पित कर दी, लेकिन सामने वाला आपको 1% वैल्यू नहीं दे रहा, आपको कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वैसे लोगों से आपको थोड़ा दूरी रहना चाहिए क्योंकि वही लोग आपको हर्ट करेंगे, जैसे कि मैंने कहा भी था, ठीक है। क्योंकि आप शायद कुछ ज़्यादा कर रहे हो किसी के लिए, आप समझते भी हो दूसरों को, ठीक है, लेकिन आपको जब ये लगे कि किसको सिलेक्ट करना है, तो आप ये देखो कि आपकी लाइफ में रहने के लिए कौन मतलब खुद भी ये कोशिश करता है। अगर 10 बार आपने किसी से बात की तो कम से कम 2 बार सामने से भी तो एफ़र्ट आए। ये नहीं है कि सिर्फ आप ही, बात ये नहीं है कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट है और ये सब चीज़ें कि नहीं हम झुक जाएं, क्या होता है, बहुत कुछ होता है। इट शोज़ कि सामने वाले को आपकी कदर नहीं है,
वो आपको याद नहीं करता, बस इतना समझ लो। लाइक अ मोज़ेक आर्ट, लाइफ टेक्स टाइम टू टर्न इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, अगर आप बहुत किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, आपको लग रहा है कब होंगे काम, कब होंगे, तो ये समझ लो एक खूबसूरत आर्ट जब क्रिएट होता है तो, या सक्सेसफुल अगर कोई भी होता है इंसान लाइफ में, तो एक रात में नहीं हो जाता है, ठीक है। ओवरनाइट नहीं होती हैं चीज़ें, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी आपको आपकी मेहनत का रिज़ल्ट मिलने में। तो वो रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे, जैसे एक खूबसूरत आर्ट की फाइनल जो लुक होती है वो बहुत अलग होती है ना, सुंदर होती है, वैसी ही सुंदर आपकी तकदीर भी होगी। इतना आप ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर, अपने ईश्वर पे यकीन रखिए, ठीक है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस कुंभ राशि के लिए 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।